नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानदा क्लासेस बाय रविंद्रा में। चलिए मित्रों, ये आज की जो क्लास है ये बड़ी ही इंटरेस्टेड क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम लेके आए हैं आपके लिए बड़े ही फ़नी से क्वेश्चन। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। तो हम छोटे प्रश्न लेके आते हैं और अच्छे प्रश्नों की सीरीज़ लेके आते हैं। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, ओनली हम 10 प्रश्नों की ही बात करेंगे, 10 क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न जो है वो आपसे कह रहा है कि हमारी, पहले तो देख लेते हैं कि क्या है कि फसलें और उनके उपनाम। फसलें और उनके उपनाम क्या हो सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट की बात कर रहा है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लें तो कह रहा है कि दालों का राजा किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि पिक्चर आपके सामने है। दालों का राजा किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि दालों का राजा कहा जाता है चना को। किसको कहा जाता है? चना को दालों का राजा कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर द्वितीय की हम बात कर लेते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दालों की रानी किसे कहा जाता है। देखिए एक प्रश्न राजा से बना और दूसरा उसी का जो फेमिनिन जेंडर है, दैट मीन्स राजा था और उसी का जो फेमिनिन है उसके अकॉर्डिंग बन रहा है। कह सकते हैं कि स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग, राजा और रानी में आंसर बोलेंगे। तो हुए ना, बहुत ही फनी क्वेश्चन है, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देख लेते हैं कि दालों की रानी किसे कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा, पिक्चर के माध्यम आप पिक्चर देख सकते हैं। पिक्चर इसमें आपको दिखाई दे रही होगी। तो जो मोठ की जो दाल होती है, मोठ की दाल को हम दालों की रानी कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर तृतीय की बात करें। थर्ड क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि फलों का राजा किसे कहा जाता है। तो पिक्चर आप देख सकते हैं। तो फलों का राजा किसे कहा जाता है? जो आपका मैंगो होता है उसी को फलों का राजा हम कहते हैं। इसको हम आम बोल सकते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? आम जो होता है, आम को हम फलों का राजा बोलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं। फलों की रानी किसे कहा जाता है। अब आपके सामने पिक्चर्स है, आप अपने आंसर को गैस कर सकते हैं, बट फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं कि जो लीची होता है उसी को हम फलों की रानी के नाम से जानते हैं। मतलब फलों की रानी की जो उपमा है वो किसको दी गई है? वो लीची को दी गई है। किसको दी गई है? लीची को दी गई है। दोस्तों आंसर आपका सही हो जाएगा कि जो लीची होती है उसको हम फलों की रानी कह सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 की अगर हम बात कर लें तो फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर क्या होगा। पिक्चर से आप लोग गैस कर पाते हैं, अपना आंसर भी इजीली आप ढूंढ पा रहे हैं। फूलों का राजा किसे कहा जाता है। राजा और रानी वाले प्रश्न बन रहे हैं, बट लॉजिकली प्रश्न है। फूलों का राजा किसे कहा जाता है। तो फूलों का राजा पिक्चर आप देख पा रहे हैं, रोज़। जो रोज़ होता है उसे हम फूलों का राजा कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 6 हमारा कह रहा है कि फूलों की रानी किसे कहा जाता है। फूलों की रानी किसे कहा जाता है। तो आपके सामने ये फूल हैं और इनको आप देख सकते हैं और गैस कर सकते हैं ये कौन से पुष्प हैं। इसको कहते हैं ग्लेडियोलस। क्या बोलते हैं? ग्लेडियोलस। ये एक तरीके से फूल होते हैं और जो ग्लेडियस के जो फ्लावर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? उन्हीं को हम फूलों की रानी कहते हैं। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं कि मसालों का राजा किसे कहते हैं। पिक्चर से बिल्कुल स्पष्ट है। जो इसकी हमने यहाँ पे एक तरीके से इसके जो चित्र लिए हुए हैं उनसे बिल्कुल ही जाहिर हो रहा है कि आपका आंसर बहुत इजीली आप ढूंढ पा रहे होंगे। तो मसालों का राजा किसे कहते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? काली मिर्च। काली जो मिर्च होती है सभी ने यूज़ करी होगी, सभी के घरों में भी यूज होती है। काली जो मिर्च होती है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम मसालों का राजा कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 की अगर हम बात कर लें तो 8वां प्रश्न कहता है कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है। देखिए अभी तक जितने भी प्रश्न बन रहे थे वो सभी राजा और रानी से ही बन रहे थे। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा फन भी हो रहा है और फनी से प्रश्न है, बट फनी से प्रश्न होने के बावजूद भी
आपको एक लॉजिकल और एक नॉलेजेबल प्रश्न मिल रहे हैं जो कि जीके और जीके में भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो मसालों की रानी कौन हो जाएगी? जो बेटा इलायची होती है मेरे बच्चों, जो इलायची होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं? इलायची को ही हम मसालों की रानी कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं और 9वां प्रश्न जो है वो आपसे कहता है कि अनाजों का राजा किसे कहते हैं? जो अनाजों में राजा होता है वो किसे कहते हैं, कि अनाजों का राजा जो होता है वो कौन होता है? तो दैट मीन्स अनाजों का राजा किसे कहते हैं? तो जो आपका चावल होता है, जो आपको पता है चावल सबसे ज़्यादा होता है और एक मुख्य जो है खाद्यान्न के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और मुख्य फसल के रूप में भी आता है। तो जो चावल होता है इसको हम कहते हैं कि राइस। तो राइस जो होता है वो अनाजों के राजा के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की हम बात कर लेते हैं और इस सेशन का अंतिम प्रश्न रहेगा हमारा कि अनाजों की रानी किसे कहा जाता है? जो अनाज होते हैं उनकी रानी किसको कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा, आपकी जो आंसर हो जाएगा जो मक्का होती है, मक्का को ही हम क्या कहते हैं? अनाजों की रानी कहते हैं। तो देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छे थे, कहीं ना कहीं आपकी फसलों से जुड़े हुए प्रश्न थे और बहुत ही सुंदर और शानदार प्रश्न थे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आए होंगे और सेशन अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।